नमस्कार प्यारे साथियों, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम हुआ है साथियों, इसमें रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इनका हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपके पास यहाँ पे जो 4 कलर दिए गए बैंगनी, हरा, काला, लाल, इनमें से आपको एक भिन्न फाइंड आउट करना है। तो इन चारों में से ऑप्शन सी इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लॉजिक क्या है साथियों, बैंगनी, हरा और लाल ये सभी आपके जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में जो आपके कलर रहेंगे इनसे लिए गए, जबकि काला कलर इंद्रधनुष के कलर में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपके पास एक शब्द है, इसके बेस पे साथियों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें एग्जाम ने आपसे पूछा है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी में जो लेटर दिए गए इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ए अक्षर जो आपके पास है ऊपर की पूरी सीरीज में इस शब्द में कहीं पर भी ए शामिल नहीं है। तो इस ए की वजह से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, 31, 61, 71, 91। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 91। अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं के मान से, जबकि यहाँ पे 91 1 से भी डिवाइड है, स्वयं के मान से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है, 13, 7, 91। तो इन चारों में अभाज्य संख्या 91, ऑप्शन डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे एनएम को लिखा गया है 14 और 13। तो एक्स जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 24, 26। लॉजिक क्या है साथियों, इनके रियल मान की प्लेस वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन की गई। जैसे एन अल्फाबेट में कितने नंबर है 14, एम कितने नंबर है 13, इसी प्रकार से एक्स की प्लेस वैल्यू कितने नंबर है 24 और जेड की प्लेस वैल्यू 26। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आपके पास यहाँ पे जो एक सीरीज दी गई है 15, 22, 31, 42, 55, इससे नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें लॉजिक क्या है साथियों, 15 से 22 अगर हम 15 में 7 प्लस करें तो 22 नंबर में प्राप्त हो सकते हैं। 22 से 31 9 प्लस, 31 से 42 11 प्लस, 42 से 55 13 प्लस। तो यहाँ पे आप नंबर चेकआउट कीजिए 7, 9, 11, 13। ये सभी आपके क्या है विषम नंबर यहाँ पे ऐड किए गए। तो 13 के बाद यहाँ पे 15, 55 में 15 ऐड करेंगे, यहाँ पे नंबर प्राप्त होंगे में 70। ऑप्शन सी इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 23 जनवरी 2004 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। साथियों ये आपके रहेंगे सेम डेट के जो क्वेश्चन हमने आपको जो करवा रखे हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप साधारण वर्ष से अगली या पिछले साल में जाएं तो 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं, अगर लीप वर्ष से अगली या पिछले साल में जाएं तो 2 प्लस और 2 माइनस करते हैं। तो अभी एग्जाम ने पूछा 23 जनवरी 2005 को कौन सा वार है, रविवार। तो एग्जाम ने कहा 23 जनवरी 2004 और 2004 की हमारी कौन सी साल रहेगी, लीप ईयर। तो सिंपली रवि में 2 को आपको माइनस करना है, 1 माइनस करें तो शनिवार, 2 माइनस करें तो यहाँ पे शुक्रवार। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इससे अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। सरकार ने धूम्रपान की दर को कम करने के लिए सिगरेट पर करों में वृद्धि की है। तो इसके निष्कर्ष क्या है, धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है, या करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान करना बंद कर देंगे। साथियों सरकार ने जो धूम्रपान करते हैं इसकी दर को कम करने के लिए सिगरेट जो है इसके कर में वृद्धि की है। तो इसका जो निष्कर्ष है वो कौन सा सही हो सकता है। नंबर फर्स्ट, धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है, मतलब ये तरीका एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जबकि करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान बंद कर देंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाहे सिगरेट के करों में कितनी वृद्धि कर दी जाए, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं वो इन्हें खरीदेंगे जरूर, चाहे कम मात्रा में खरीदें, मतलब पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल मान्यता एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक चरागाह के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई, उसके पास कितनी भेड़ शेष बची। साथियों टोटल भेड़ कितनी रहेंगी 17,
जिनमें से 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई। मतलब कितने की मौत हो गई यहाँ पे? 8 की। ठीक है, 9 क्या है इसमें? जीवित। इसने कहा है 9 को छोड़कर, इसका मतलब 9 जीवित हैं और 8 क्या है इसमें? मृत, क्योंकि टोटल कितनी थी इसमें? 17। तो उसने पूछा उसके पास कितनी भेड़ शेष बची, तो शेष कितनी रहेंगी इसके पास? टोटल यहाँ पे 17 ही रहेंगी, ऑप्शन डी। क्योंकि साथियों अगर ये पूछे इसके पास शेष जीवित कितनी है, तो जीवित कितनी रहेंगी? 9। अगर पूछा जाए शेष मृत भेड़ कितनी है, यानी मरी हुई भेड़ कितनी है, तो यहाँ पे रहेंगी 8 आपकी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसने कहा है उसके पास शेष भेड़ कितनी है, तो शेष इसने ये नहीं पूछा है जीवित है या मृत है, तो दोनों ही हम इसका राइट आंसर करेंगे, टोटल को ही 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जसबीर की बहन है। ये साथियों जो मीरा है ये किसकी बहन है? जसबीर की। जसबीर परमजीत की पत्नी है। ये जो जसबीर है किसकी पत्नी है? परमजीत की। तो परमजीत को कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। और परमजीत अमरजीत का बेटा है। ये जो परमजीत है किसका बेटा है? इस अमरजीत का बेटा है। तो एग्जाम ने पूछा जसबीर अमरजीत से कैसे संबंधित है, मतलब ये जो जसबीर है ये इस अमरजीत से किस प्रकार से संबंधित है। तो साथियों ये जसबीर किसकी पत्नी है? परमजीत की। और ये अमरजीत कौन है? परमजीत का पिता है। इसका मतलब अमरजीत जसबीर का क्या है? ससुर, यानी जसबीर इसके बेटे की बहू है। तो एग्जाम ने यही पूछा है जो जसबीर है ये अमरजीत की क्या है, तो क्या रहेगी इसकी? बहू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपने पिता के भाई के बेटे के रूप में करवाती है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? साथियों ये मान लीजिए एक महिला है और किसकी तरफ इंडिकेट करती है? एक पुरुष की तरफ। इसका परिचय किस प्रकार से देती है? अपने पिता, मतलब महिला के पिता, महिला के पिता के भाई। इस महिला का कौन होगा? ये चाचा। और इसका कौन है? ये बेटा है। तो सिंपल है, ये जो पुरुष है इस महिला का क्या है? चाचा का बेटा है। ठीक है, यानी चचेरा भाई, ऑप्शन बी। प्रश्न है परवाह का जो रिलेशन नदी से है उसी प्रकार का रिलेशन ठहराव का आपको फाइंड आउट करना है। तालाब, वर्षा, धारा, नहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तालाब। क्योंकि साथियों नदी में क्या होती है? प्रवाह होती है। इसी प्रकार से तालाब में क्या होता है? ठहराव होता है। तालाब का जो पानी है एक ही जगह स्थिर होता है, तो ऑप्शन ए। साथियों यहाँ पे सिक्के का जो संबंध टकसाल से है उसी प्रकार से ईंट का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। फाउंड्री, भट्टी, भट्टा, कब्रिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भट्टा। साथियों जो सिक्के हैं ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? टकसाल के अंदर। इसी प्रकार जो ईंट है ये कहाँ पे बनाई जाती है? भट्टा के अंदर, ऑप्शन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे छोर पे कौन है। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी एफ जो है ये किसके मध्य बैठा है? डी और जी के मध्य, कुछ इस प्रकार से। ठीक, और जी के बाएं तरफ तीसरा कौन है इसमें? ई। तो जी का बायां कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद जो बी है वो एच और ए के मध्य बैठा है और ये जो एच है आपका ये सी के बाएं तीसरा है। तो इसका जो डायग्राम है 8 व्यक्तियों का एक पंक्ति में कुछ इस प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। जी जो है ये इसमें एक किनारे पे है। तो एग्जाम ने इसमें पूछा दूसरे छोर पे कौन है, तो दूसरे छोर पे कौन है? यहाँ पे एच, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलावत 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। साथियों जो एलावत नाम का व्यक्ति ये कहाँ पे चलता है? 20 मीटर उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर है आपका, तो ये कितना मीटर चलेगा? यहाँ पे 20। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं किस साइड में इसका? कुछ इस साइड में। और यहाँ पे कितने मीटर चलता है? ये 34 मीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब इसका बाएं किस साइड में है? नीचे की साइड में इस प्रकार से, और यहाँ पे 15 मीटर चलता है। फिर वह चल रही दिशा, मतलब ये जो दिशा है यहाँ पे चलती हुई दिशा है इसकी, यहाँ से वह 45 डिग्री के कोण से विचलित होकर दाईं ओर मुड़ जाता है। मतलब यहाँ से 45 डिग्री के कोण पे आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पे 2 लाइन को आप क्रॉस कीजिए कुछ इस प्रकार से। 45 डिग्री के कोण पर विचलित होकर दाईं ओर, दाईं ओर मतलब यहाँ पे दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आपको रोटेट करना है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये दिशा कौन सी होगी? नीचे आपका दक्षिण और यहाँ पे पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? आपका दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे शिमला को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। तो पटना का कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप चेकआउट कीजिए, जैसे सबसे पहले एस से आर,
एस में अगर एक माइनस करें, एच से जी एक माइनस, आई से एच एक माइनस, एम से एल एक माइनस, एल से के, ए से जेड, यानी सभी लेटर में एक एक की कमी की गई है। तो आपके पास जो पटना है इसके प्रत्येक लेटर में एक एक कम कीजिए। पी में एक कम करेंगे ओ, ए में एक कम जेड, टी में एक कम एस, एन में एक कम एम, ए में एक कम जेड। तो राइट आंसर आपका ओ जेड एस एम जेड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अन्य 3 से भिन्न एक विकल्प का चयन कीजिए। साथियों बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आगरा, इन चारों में भिन्न फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी, क्योंकि साथियों ए बी सी बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई ये किससे संबंधित है? यहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है, स्टील बनाया जाता है, जबकि डी क्या है? इससे बिल्कुल अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चंडीगढ़ से एक बस चलती है, बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की 3 गुना है, यानी जो पुरुष है और जो इसमें महिला है, इसमें महिला की कितनी गुना है? 3 गुना है। अंबाला में 12 पुरुष बस में उतर जाते हैं और 16 महिलाएं बस में चढ़ जाती हैं। अब बस में पुरुष और महिला क्या है? इनकी संख्या समान है। तो शुरू में बस में कितने यात्रियों ने प्रवेश लिया? इसको साथियों ऑप्शन की मदद से आप सोल्व आउट कीजिए, कुछ ही सेकंडों में सोल्व आउट कर सकते। जैसे सबसे पहले 56, अगर हम इसमें कुल 56 यात्रियों को माने तो पुरुष महिला से कितने गुना है? 3 गुना। तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे कुल को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14। तो 14 को इन दोनों के अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए। 14 थी यहाँ पे 42, तो 42 पुरुष हो जाएंगे और 14 एकम 14 यानी 14 महिला हो जाएंगी। अब इसने पूछा अंबाला में 12 पुरुष उतर जाते हैं, तो 42 में से अगर हम 12 को कम करें तो कितने पुरुष बचेंगे? यहाँ पे 30, और 16 महिलाएं बस में चढ़ जाती हैं। पहले 14 थी, अब इसमें 16 और चढ़ गई, तो 14 और 16 यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 30। तो अब इसने कहा अब महिला और पुरुष दोनों की संख्या इक्वल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 ही पुरुष है और 30 ही महिला। इसका मतलब यात्रियों की जो संख्या थी वो प्रारंभ में कितनी थी? आपकी 56। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे गेम को लिखा जाता है इस प्रकार से। तो रवि का कोड आपको फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से चेकआउट कीजिए। जैसे जी से एच, अगर जी में हम 1 प्लस करें, से जेड 1 माइनस, एम से एन 1 प्लस, ई से डी 1 माइनस, तो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज को अप्लाई किया गया है। पहले 1 प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आपके पास जो नेक्स्ट शब्द है रवि, सबसे पहले 1 प्लस कीजिए आर में 1 प्लस करेंगे एस, ए में 1 माइनस करेंगे जेड, वी में 1 प्लस करेंगे डब्ल्यू, और आई में 1 माइनस करेंगे एच। तो राइट आंसर आपका एस जेड डब्ल्यू एच, ऑप्शन डी इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 800, 1200, 1400, 2000। तो साथियों इनमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं साथियों, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना है। जो भी आपकी शताब्दी 400 से डिवाइड होगी वो आपकी शताब्दी लीप ईयर होगी, अन्यथा आपकी साधारण। तो 800 आपका 400 से डिवाइड हो सकता है, 1200 और 2000, तो ये आपके लीप वर्ष है। जबकि 1400 क्या है? 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1400, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित में 4 शब्दों में 3 में एक जैसी समानता है और एक इनमें से अलग है। साथियों ये जो 4 शब्द दिए गए, आरा, चाकू, कुल्हाड़ी, पेचकस, इनमें 3 में एक जैसी समानता है और एक अलग है। तो अलग कौन रहेगा इसमें? ऑप्शन डी पेचकस, क्योंकि साथियों आरा, चाकू, कुल्हाड़ी ये एक धारदार चीज होती है, इनकी मदद से किसी भी वस्तु को काटा जा सकता है, जबकि पेचकस क्या है? इनसे बिल्कुल अलग। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, इस प्रकार से कंडीशन दी गई है। तो इसमें पूछा है पी क्यू का मामा है। नीचे इन 4 समीकरण में से आपको चेकआउट करना है 1 बाय 1। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी की वैल्यू को आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि बाकी वैल्यू हमने चेकआउट कर रखी है। जैसे आपका P माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यू, एक साइड से इस वैल्यू को चेकआउट करना है। कंसेप्ट हमने सभी प्रकार के आपके क्लियर कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में इनके अलग से वीडियो मिल जाएगी आप। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ये सबसे पहले आप हैं, अपने आप को इंडिकेट कीजिए। अगला व्यक्ति जो है ये क्या है? आपकी बहन। इसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ है माँ, मतलब ये हमारी बहन है, और बहन का अगला व्यक्ति कौन है? माँ। माइनस का मतलब क्या है? भाई। इसका मतलब अगला जो व्यक्ति है ये एम का कौन है? भाई है। इसका मतलब अगर पी एम का भाई है
तो हमारा क्या रहेगा इन दोनों का, एन और क्यू का मामा, क्योंकि माँ का भाई कौन होगा साथियों, मामा। यही एग्जाम ने पूछा है पी क्यू का मामा है, कौन से समीकरण में है, ऑप्शन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसको सार्थक क्रम में आपको सजाना है। जैसे सबसे पहले बिंदु, इसके बाद त्रिभुज, चौकोर, कोण, रेखा। तो इन पांचों में सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, बिंदु, यानी नंबर 1 सबसे पहले बिंदु होगा। बिंदु से क्या बनेगी साथियों, रेखा। ठीक है, बिंदु से किसी भी साइड में रेखा को आप नोट डाउन कर सकते हैं या बना सकते हैं, इसका मतलब 5 नंबर। रेखा से क्या होगा साथियों, कोण बनेगा आपका। ठीक है, आप चाहे नीचे इसको दाएं रोटेट करें बाएं किसी प्रकार से, तो यहाँ पे क्या आपका बनेगा, एक कोण का मतलब यहाँ पे 4 नंबर। कोण के बाद क्या बनेगी साथियों, आपकी त्रिभुज, यानी 3 लाइनों को मर्ज कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नंबर, यानी त्रिभुज। और इसके बाद अगर 4 लाइन मर्ज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चौकोर, यानी कि आपका 3 नंबर। तो इसका जो सार्थक क्रम है कुछ इस प्रकार से 1 5 4 2 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की एक सूची में 5 के गुणकों के स्थान पे वर्णों के अंक 1 से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब 5 के गुणज क्या रहेंगे, 5 10 15 20 और 25। 25 से आगे में नहीं चलना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पे जिक्र किया गया है, और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने रहेंगे आपके, 26। मतलब 5 के जो ये गुणज है इनके स्थान पे 1 को हमें नोट डाउन करना है। और 7 के गुणन, 7 के क्या है, 7 14 21। 21 के बाद 28 पे हमें नहीं पहुंचना है, क्योंकि 26 लेटर की यहाँ पे बात की गई है। इनके स्थान पे 2 से प्रतिस्थापित किया जाए तो अंग्रेजी के कितने वर्ण शेष बचेंगे। तो कुछ नहीं करना साथियों, ये टोटल आप काउंट कीजिए, 5 10 15 20 25। 5 तो ये लेटर हो गए आपके, 7 14 21, 3 ये है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। टोटल कितने हैं, 26। 26 में 8 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18। इसका मतलब शेष लेटर कितने, 18। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो साथियों ये आपके सभी प्रश्न रहेंगे जो आपका अभी एग्जाम हुआ है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। इसमें हमने आपको एक क्विकली रिवीजन करवाया है रीजनिंग से रिलेटेड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है। तो जितने भी हमारे साथी मित्र हैं जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर किसी भी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और साथियों अब आपका जो आगामी एग्जाम रहेगा दिल्ली पुलिस और HSC के जितने भी एग्जाम है, इसके बाद आपका यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस प्रकार से काफी आपके एग्जाम रहेंगे। इन सभी से रिलेटेड हम आप सभी के लिए कंप्लीट यहाँ पे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। और आपके जितने भी मॉक टेस्ट है पीछे आ चुके हैं, और नए जो मॉक टेस्ट आपके लिए हम अवेलेबल कराएंगे इसी अपने चैनल के ऊपर। तो पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, आप उसे जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद हम एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।